हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जीवन परिचय की। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ जीवन परिचय को कैसे याद करते हैं, इसकी ट्रिक बताऊँगा आपको। तो समझना है कि चीज़ को जो भी बताता हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ आपको जानना होगा कि जीवन परिचय कैसे याद करते हैं, सही फॉर्मेट क्या है, तभी उसको आप अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। क्योंकि आपको ट्रिक पता होगी तो आप अच्छी तरह से याद कर पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे और आपको फुल मार्क्स स्कोर करने का मौका मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, तो एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते रहिए और समझते रहिए कि मुझे क्या करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो जीवन परिचय कैसे याद करें, क्या ट्रिक है, लिखने का सही फॉर्मेट, और साथ ही बच्चों आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा, यानी इम्पोर्टेंट न्यूज़ दूंगा जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मेरे साथ जुड़ते रहिए बच्चे। चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ। सारे बच्चे लगभग आ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे, है ना। सबसे पहला प्रश्न, हम लोग एक एक प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे बच्चा, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये सारे प्रश्न जो हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहे आपके सामने। तो देखिए, पहली चीज़ क्या है आपका प्रश्न कि क्या क्या हमारे जीवन परिचय आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, ये सारी जानकारी आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तो जो हमारे गद्य खंड के, है ना, जो हमारे गद्य खंड हैं हमारी हिंदी की क्लास की बुक में, तो उसमें से कौन कौन से जीवन परिचय इम्पोर्टेंट हैं उनकी बात करेंगे आज हम लोग, और याद करने का सही फॉर्मेट भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और शुरू तो हो ही गई, तो आप लोग सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो अब समझते हैं क्या करना है हम लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या जानते हैं कि हमारा जो जीवन परिचय आएगा दो विभाजित, दो मतलब आएगा, दो वाक्यों में आएगा। कैसे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको कॉपी और पेन लेकर नोट डाउन कर लीजिए। क्या कि आपका दो भागों में आएगा, यानी कि कैसे आएगा, 3+2, ये दोनों बराबर 5 नंबर का आपका जीवन परिचय आएगा। तो आप कहेंगे सर ये 3+2 क्यों लिखा, तो अभी आपको यही तो है जानना, यही तो है बच्चों सरप्राइज। तो चलिए आइए समझते हैं क्या है ना। तो चलिए शुरू करें, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्या है बच्चों, सबसे पहले आप ये चीज़ जानते हैं जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, क्या कि आपके ये तो गद्य हेतु हो गए, जो भी आपके जीवन परिचय हैं। आप कह रहे होंगे सर हमारे तो चैप्टर कितने सारे हैं, ये मित्रता है, ममता है, भारतीय संस्कृति है, अजंता है, क्या लिखूँ है ना, ईश्वर तू ना गई मेरे मन से, पानी में चंदा और चंदा, चांद पर आदमी, ये कितने सारे जीवन परिचय हैं। आप कह रहे सर हम इनको कैसे याद करें, कैसे हमें या क्या ये सारे याद करने पड़ेंगे हमें, है ना। तो बच्चों नहीं, आज यही तो हम लोग सीखेंगे कि क्या है इम्पोर्टेंट। तो आपके सभी तो ये हैं जीवन परिचय, ठीक है, गद्य में। तो इनसे भी जो इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है उसकी आज आपको पता चलेगा कि हाँ जीवन परिचय ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आप कहेंगे चलो अगर मैं बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना चाहता हूँ तो मैंने गद्य के सारे कंप्लीट कर लिए, लेकिन ऐसा कौन बच्चा है जो ये सारे कंप्लीट कर सकता है, बताएगा मुझे कमेंट करके। तो बच्चों इतना याद करना बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। ये सारे जीवन परिचय है ना, बहुत ही, और सिर्फ मिलने वाले कितने नंबर हैं, 5 और 5, दोनों में 5 ही नंबर का आएगा, और 3+2 के विभक्त रूप में आएगा। तो कैसे 3+ आएगा, तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग याद कैसे करें। तो सबसे पहले आप डाल लीजिए हेडिंग कॉपी के ऊपर याद करने का तरीका, ठीक है। तो याद करने का तरीका, ये हेडिंग डाल लीजिए आप अपनी कॉपी के ऊपर, और उसके बाद ये तरीका आजमाएंगे। कैसे, क्या आइडिया है देखिए। तो जीवन परिचय में क्या होता है, क्या सही फॉर्मेट है, यही है हमारा सही फॉर्मेट। सबसे पहले बच्चों क्या हमें लिखना पड़ता है, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है जन्म और शुरुआती शिक्षाएं, यानी जहाँ से भी उन्होंने शुरुआत में शिक्षाएं प्राप्त की हैं, किसी भी विद्यालय से या घर से, है ना।
तो अभी मैं आपको जैसे कि जीवन परिचय एक दिखाऊंगा अभी, है ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो जन्म, उसके बाद आपको शुरुआती शिक्षाएं लिखनी हैं, और उसके बाद माता पिता का नाम, ठीक है। उसके बाद अगर उन्हें कोई पुरस्कार मिला है, ठीक है, या फिर पुरस्कार के बाद उनकी रचनाएं लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ है सही फॉर्मेट। ये क्या है आपका फॉर्मेट है, ये याद करने का तरीका नहीं, ये फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट ये हो गया आपका क्लियर, ये एकदम सही फॉर्मेट है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। उसके बाद बच्चों क्या है, अब याद करने का तरीका भी जान लेते हैं। तो याद करने का सही तरीका क्या है, तो सही तरीका बच्चों ये रहा आपके सामने। क्या करना है आपको ऐसी 2 सीधी रेखाएं खींच लेनी है। सीधी रेखा खींचने के बाद क्या करना है आपको, जैसे जयशंकर प्रसाद जी का याद कर रहे हैं, है ना, रामचंद्र शुक्ल सिंह जी का याद कर रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर का याद कर रहे हैं, 3 जीवन परिचय याद कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो जन्म स्थान है, जहाँ पर भी उनका जन्म हुआ, उनका जन्म स्थान यहाँ पर आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है। और जो भी उनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, तो उनकी प्रमुख रचनाएं बच्चों यहाँ पर लिख लेनी है। और अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको जल्द ही सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट कविताएं, कहानी एवं नाटक रचनाएं, ये सारी चीज़ें आपको लिख लेना है और जानना है कि ये जो रचना लिखी हुई है कौन सी विधा से है, ठीक है बच्चे। ऐसे याद कर सकते हैं, सही तरीका है एक याद करने का बच्चों। और फॉर्मेट पर बच्चों ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि इसी में बच्चों के नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो देख लो बच्चा। सबसे पहले आपको जन्म, और फिर उसके बाद शुरुआती शिक्षाएं, उसके बाद माता पिता, ठीक है। दूसरे नंबर पर फिर पुरस्कार और फिर रचनाएं बच्चों, ठीक है। अब देखो आगे समझते हैं, आगे क्या चीज़ है हमारे पास। तो आगे है जो आपका सही फॉर्मेट है, उसका थोड़ा डिटेल में बता दिया मैंने। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट। क्या, तो फॉर्मेट यानी जीवन परिचय का क्या है, जन्म और माता पिता लिखना है आपको, फिर शुरुआती शिक्षाएं लिख ली हैं। और अगर इतना आपने देख लिया अपनी आँखों से, आँखें सभी के पास हैं, सभी ने देख लिया, तो समझो आपका काम हो गया। क्योंकि इतना लिखने के बाद जैसे ही आपका जो एग्जामिनर है वो आपका पेपर जैसे ही जीवन परिचय देखेगा आपका, तो वो यही चीज़ पहले देखेगा, और उसके बाद थोड़ा बीच में आप गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन बच्चा इसमें बीच में थोड़ा बहुत अपने बनाकर भी लिख सकते हैं, गड़बड़ नहीं करना, थोड़ा बहुत उनके बारे में बनाकर लिख देना है, ठीक है। और जैसे ही आप बनाकर लिखेंगे तो बीच में कोई ज़्यादा नहीं पड़ेगा एग्जामिनर, और आपकी रचनाएं और पुरस्कार आप लिख देंगे तो आपका पूरा नंबर क्लियर, ठीक है। तो यही चीज़ बताने जा रहा था कि सही फॉर्मेट यही होता है बच्चों। अब देखिए मैंने जयशंकर प्रसाद जी का आपको समझाने के लिए लिया है जीवन परिचय, तो इसको देखिए आप क्या है। जैसे कि आपको पता चल पा रहा है क्या है जीवन परिचय में, देखिएगा बच्चे। तो क्या है, जयशंकर प्रसाद का जन्म, जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है बच्चों उसकी बात करी गई है, ठीक है। जैसे कि देखिए जयशंकर, अरे ये हाईलाइट जाना हो गया बच्चा, रुकना ज़रा, ये थोड़ा छोटा है, थोड़ा सही कर लेते हैं बच्चे जिससे हमको क्लियर हो। जैसे कि लिखा है जयशंकर प्रसाद का जन्म, यानी जो जयशंकर प्रसाद जी हैं तो इनका जन्म, यानी जन्म की पहले बात की गई जैसे कि फॉर्मेट के हिसाब से, है ना। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी, यानी जन्म सन के बाद जन्म की बात करेंगे। सबसे पहले क्या इसकी बात करेंगे बच्चों, जन्म की, सिर्फ और सिर्फ जन्म की बात करेंगे, ठीक है। तो वही कर रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका परिवार संगुनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम तथा पितामह का नाम शिवरतन साहू। इनके बड़े भाई का नाम शंभुनाथ था, ठीक है। इनके पिता की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया था, ठीक है। उसके बाद सर्वप्रथम इनका नाम कीन्स कॉलेज में लिखाया गया, यानी शुरुआती शिक्षा के बारे में बात कर ली।
किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग शिक्षकों से अंग्रेज और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की किंतु तीनों ही पत्नियाँ की असमय मृत्यु हो गई। यानी कि बिल्कुल सही फॉर्मेट से लिखना है बच्चों आपको, ठीक है, बिल्कुल सही फॉर्मेट से लिखना है, कोई गलती नहीं करनी है। और ऐसे आप लिखेंगे तो आगे एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, ठीक है। और यहाँ पर उसकी कृतियाँ लिखी हुई हैं तो कृतियों पर भी ध्यान दीजिए बच्चा, ठीक है। जैसे कि नाटक है, कहानी संग्रह है, काव्य, उपन्यास, निबंध, ये सारी चीज़ें हैं ना, तो ये कृतियाँ आप लिख देंगे। उसके बाद और अगर कोई पुरस्कार मिला होगा तो पुरस्कार, ठीक है। तो जैसे कि इनकी, हाँ, उसके बाद आप मृत्यु लिख देंगे और ऐसा ही आप फॉर्मेट अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, जो हम बता रहे थे आपके लिए है सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय बोला जाए तो, ठीक है। कह लेने मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चा, ये कैसे है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिए, इन्हें हल्के में मत लेना बच्चा, इनके हल्के में मत लेना। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम में यूं ही आ जाते, कन्फर्म है, समझ जाओ बच्चों, ठीक है। और अगर आपके बाद में कोई बदलते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, चिंता करने की। और भी इम्पोर्टेंट हो, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट मारिए कि निम्नलिखित में से ये हेडिंग डली होगी बच्चों। और आपके जो जीवन परिचय हैं इम्पोर्टेंट वाले, ये 3 जीवन परिचय जल्दी से दिमाग में डाल लीजिए। जयशंकर प्रसाद जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का और रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हम पग की बात करें तो तुलसीदास जी का और सुमित्रानंद पंत जी का और महादेवी वर्मा जी का और माखनलाल चतुर्वेदी जी के, इसमें मैंने 4 लिए हैं। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट मैंने लिए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ आप इन्हीं को याद कीजिए और मैं वादा करता हूँ आपसे, इन्हीं में से एक ना एक कोई ना कोई आपके एग्ज़ाम में आएगा। और आगे की जानकारी जैसे कि MCQ जो इम्पोर्टेंट है हिंदी के, वो मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और बच्चों एक ख़ास जानकारी आपको मैं देने वाला था, तो वो क्या थी ज़रा जान लीजिए, ठीक है। क्या जानकारी है, तो देखो आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फायर बैच बच्चों लॉन्च हो चुका है। फीस 0 रुपये, यानी कि फ्री में आपके लिए। कैसा है, फ्री है, ऑफ कोर्स फ्री है, बिल्कुल फ्री। कोई आपके लिए पेमेंट पेड नहीं करना, ठीक है, कोई पे नहीं करना पैसा आपको। तो करना क्या है, कैसे जुड़ना है आपको, जहाँ पर आपको सारी की सारी नोट्स मिलेंगी फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको जाना होगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके बाद वहाँ पर लिख कर आएगा फायर बैच, ठीक है। तो उसकी लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद सीधा आप फायर बैच में जुड़ सकते हैं और ये नोट्स आपको फ्री में मिलेंगी, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। सारी चीज़ों के नोट्स, इसके भी नोट्स मिल जाएंगे, चाहे तो डाल दूंगा आपके लिए। लेकिन आप जो हिंदी के MCQs हैं और हिंदी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, साइंस के ऑल सब्जेक्ट के लिए है ये फायर बैच, ठीक है। तो सभी लोगों के लिए है, सभी लोग आज ही जुड़े फायर बैच से बच्चों, ठीक है। ये सभी चीज़ आप ही के लिए तो है, तो ठीक है। और ऐसे ही आप अगर ऐसे रोज़ क्लासेस नोट्स पाना चाहते हैं तो बच्चे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।